30 अक्टूबर 2023 को केतु 18 महीनों के लिए कन्या राशि में जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या उपाय करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। केतु कन्या में 18 महीनों के लिए जा रहे हैं। केतु कन्या में क्या करेगा, यही सवाल का जवाब बताएगा कि 2023 से 25 तक हम सबके जीवन की दशा और दिशा क्या होगी। इस दौरान 12 महीने तक वह बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे और अंत के 2 महीने शनि के साथ रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि से केतु सोना बन जाते हैं और शनि की दृष्टि से या साथ से कोयला। तो कुछ लोगों को तरक्की भी होगी, कुछ को तकलीफ भी मिलेगी। किसके साथ क्या होगा, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और क्या उपाय भी कर सकते हैं। वीडियो का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा वीडियो भी लंबा होगा। शुरू से अंत तक इसको कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले यह जानेंगे कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है, फिर कब तक रहेगा, फिर जानेंगे कौन से लोग विशेष रूप से प्रभावित होंगे और केतु क्या है, कन्या राशि में करता क्या है, यह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह रिजल्ट्स जो हैं सभी 12 राशियों को कॉमन मिलेंगे। उसके बाद सभी 12 राशियों का राशिफल इंडिविजुअल तो अलग बताऊंगा ही, सभी राशियों के लिए उपाय 4 बता दूंगा जो कॉमन है, इसलिए हर राशिफल के साथ उपाय बार बार रिपीट न करके वीडियो के शुरू में ही बता दूंगा। तो अगर आपको विस्तार से यह जानना है और अपनी स्ट्रैटेजी तय करनी है कि 2023 से 25 तक केतु से कैसे लाभ लें और उसकी बुराई से कैसे बचें जो पॉसिबिलिटी है, तो वीडियो आप पूरा देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ राशिफल सुनना है, उपाय नहीं जानने हैं, तो आप कुछ मिनट वीडियो आगे बढ़ाकर सिर्फ अपना राशिफल सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कब से राशि परिवर्तन हो रहा है? 30 अक्टूबर 2023 को होगा। केतु कन्या में जाएंगे जहां वह 18 मई 2025 तक रहेंगे। इस दौरान जैसा मैंने कहा था 29 मार्च 2025 को वह शनि के साथ आ जाएंगे लगभग 2 महीने के लिए। बीच में वह लगभग 1 मई से 1 साल के लिए गुरु की दृष्टि में भी होंगे। तो यहाँ दोनों तरह के परिणाम मिलेंगे, कुछ अच्छाई भी रहेगी, कुछ तकलीफ़ें भी होंगी। किन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वैसे तो सभी 12 राशियाँ बराबर प्रभावित होने वाली हैं, लेकिन कुछ लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं? केतु 7 नंबर को दिखाता है अंक ज्योतिष में, यानी किसी का भी जन्म अगर किसी भी महीने में 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है तो वह केतु प्रभावित माने जाते हैं। जिनकी भी उम्र 48 ईयर्स हो चुकी है उन पर भी केतु का प्रभाव अधिक पड़ता है। जो लोग भी अपनी जन्म कुंडली देखें, अगर उनकी जन्म कुंडली में जन्म के समय में केतु कन्या राशि में ही बैठा हुआ है, वह बहुत अधिक प्रभावित होंगे। जिनकी भी कुंडली में केतु चंद्रमा के साथ है या लग्न पर बैठा हुआ है, उन पर प्रभाव अधिक पड़ेगा। किसी की भी अगर किसी ग्रह की महादशा चल रही है जो स्वयं जन्म कुंडली में केतु के साथ बैठा है, वह भी अधिक प्रभावित होगा। या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जिसके ऊपर केतु आ गया, जैसे मान लीजिए आपकी बुध की दशा ही चल रही है, कन्या राशि में बुध है, वहाँ आप केतु आ गए, तो आप पर केतु का प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा बुध के साथ साथ। तो अभी आपको बुध महादशा के साथ साथ केतु की भी परिस्थिति का बहुत अधिक विचार करना पड़ेगा अपनी कुंडली में। इसके साथ जो लोग केतु से जुड़ा हुआ काम करते हैं वह अधिक प्रभावित होंगे। केतु से जुड़े हुए काम कौन से हैं? समाज सेवा, फिलैंथ्रोपी, मेडिकल प्रोफेशनल्स, योगा टीचर्स, हीलर्स, किसी तरह के स्ट्रैटेजिस्ट, टेक्निकल फील्ड में जो लोग काम करते हैं, यह सब केतु से प्रभावित व्यक्ति हैं। तो इन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। तो पहले जानते हैं कि केतु है क्या, तभी हमें समझने में मदद मिलेगी कि हम पर प्रभाव कैसे डालता है और क्या डालता है। केतु 2 वर्णों से बना है, के और तू, यानी कौन है तू। यही एक शब्द में या एक वाक्य में केतु का मतलब है। केतु फोर्सेस अस टू इंक्वायर अबाउट वन सेल्फ, हु एम आई। यह जो इंक्वायरी है सेल्फ की, यही दिखाता है केतु। इसीलिए केतु को पराविद्या का कारक और मोक्ष कारक कहा गया। इंट्यूशनल परसेप्शन है। तो क्या सिर्फ मोह से ही छुड़ाता है? हाँ, मुख्य रूप से तो यही करता है, लेकिन क्या सांसारिक कुछ लाभ नहीं देता? बिल्कुल देता है। सांसारिक लाभ में केतु बड़े बड़े राजयोग भी बनाता है।
महर्षि पराशर कहते हैं केतु के लिए वर्ड उत्तुंग और चतुरस्र, यानी यह जो शिखर पर बैठा हुआ है वह केतु है। केतु का संस्कृत में वर्ड का मीनिंग ही है ध्वजा, यानी ध्वजा, फ्लैग। तो महर्षि पराशर कहते हैं केतु अगर किसी ग्रह के साथ बैठे जो अच्छा है तो उसके राजयोग को वह 4 गुना तक कर सकता है। यह क्षमता सिर्फ केतु में ही है, तो सम्मान दिलाता है। इसका चिन्ह जो है वह ध्वजा है। ध्वजा किसके ऊपर रहती है? या तो महाराज के ऊपर या महायोगी के ऊपर। योगी होगा तो ज्ञान की वजह से उसको सम्मान मिलेगा, और राजा होगा तो नैतिकता की वजह से उसे प्रतिष्ठा मिलेगी। यानी या तो आदि गुरु शंकराचार्य होगा या सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, लेकिन दोनों ने ही त्याग किया था। तो त्याग ही धर्म का मूल है, इसीलिए केतु को त्याग का कारक कहा गया। त्याग से ही शांति मिलती है, त्याग ही मोक्ष दिलाता है, त्याग से ही मोह का क्षय होता है। इसलिए मुख्य रूप से यह समझिए, केतु जब आएगा तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें त्याग करने के लिए प्रेरित करेगा या फोर्स करेगा जिनसे आप बहुत अधिक मोह से जुड़े हुए हैं। वह चीज़ें क्या हो सकती हैं? केतु कन्या राशि को जब दिखाता है या आता है तो कन्या से जुड़ी हुई चीज़ों में ही आपको फोर्स करेगा। तो इसलिए आगे जानेंगे केतु कन्या में क्या करेगा। केतु चाहता है भोग, नहीं योग, इसीलिए योग से शांति और मुक्ति देता है। केतु पर मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, जैसे केतु अच्छा होता है तो क्या राजयोग देता है, केतु की समस्याएं होती हैं तो क्या परेशानियां आती हैं, क्या उपाय करने चाहिए। इसके वीडियोस के स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पे केतु के उन वीडियोस का भी मैं लिंक दे दूंगा। साथ साथ यह भी जानिए कि जब केतु परिवर्तन हो रहे हैं तो राहु भी बदल रहे हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। उसका लिंक भी इस वीडियो की समाप्ति पर एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। तो यह तीनों वीडियोस आपको इस वीडियो की समाप्ति पर दिख जाएंगे, चाहें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो केतु जो है वह छाया ग्रह है, द्विस्वभाव यानी 2 तरह का है, परिणाम देता है। छाया अगर है तो शरीर भी कहीं ज़रूर होगा, इसलिए केतु अगर अच्छा होगा तो अमृत तत्व का खोजी बनाएगा, और बुरा होगा तो बस भटकाव देगा। छाया पुरुष साधना करके हम केतु को शांत कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यह योग की तंत्र की गहन साधना है। इस पर मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा, आप अपने गुरु से स्वयं पूछ सकते हैं उस साधना के बारे में। तो यहाँ यह समझना ज़रूरी होगा कि कन्या राशि क्या है, तभी हम समझेंगे कि केतु कन्या में क्या करेगा। देखिए, कन्या बुद्धि की राशि है, बुद्ध की उच्च राशि है। ये बुद्धि है, पवित्रता है। 9 दुर्गा में हम किसकी पूजा करते हैं? नवरात्रों में कन्या का पूजन करते हैं। तो कन्या शुद्धता, शुचिता और पवित्रता को दिखाती है। यह प्योरिटी, प्रैक्टिकलिटी, प्रोडक्शन, प्रूडेंस और पेशेंस की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि है ना। पृथ्वी पोषण करती है, पेड़ों को खड़ा करती है, हरा भरा करती है, पर जो पेड़ सूख जाते हैं उन्हें गिरने से नहीं रोकती है। तो इसका मैसेज क्या है इस राशि का? प्रोडक्शन विद प्रूडेंस, डू नॉट गेट ओवरली अटैच टू एनीथिंग, एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी डेट। इसीलिए इसका साइन क्या है? गर्ल ऑन ए बोट, गर्ल विद ए ग्रेन, यानी बाहर निकलो और तलाश करो, मेहनत करो और प्रोडक्टिविटी लाओ। इसलिए इस राशि में हम मेहनत का भी विचार करते हैं, इसीलिए छठे घर में आती है काल पुरुष के। छठा घर मेहनत को दिखाता है, और जो लोग मेहनत से कतराते हैं या गलत तरीके से काम करते हैं उन्हें यह डिसईज भी देता है, यानी डिजीज़ जो केयरलेसनेस की वजह से आती है। इसलिए बीमारियों की भी राशि आती है, और जब इसमें केतु आएगा तो बीमारियों से बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। अब देखते हैं कि केतु आखिर कन्या में करते क्या हैं। 2 तरीके का परिणाम देंगे, अच्छा और बुरा। आपकी अपनी कुंडली में केतु और बुध की स्थिति का विचार ज़रूर कीजिए। यह एक जनरल ट्रांजिट प्रेडिक्शन है, इसके साथ अपनी कुंडली का विचार अवश्य कीजिए, नहीं तो आपको पूरी तरह से रिजल्ट समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले अच्छा होगा तो क्या करेगा यह बताते हैं। अच्छा अगर होगा केतु तो एकांत प्रिय बनाएगा, कन्या राशि में डीप थिंकर बनाएगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ देगा, इसीलिए मैथमेटिशियंस को बनाता है। स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स या मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग में ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स देगा। तो हम कोई चिप प्रोडक्शन है या यूनिक मेडिसिन्स का प्रोडक्शन है, उन सब के लिए हम देखेंगे तो इंजीनियरिंग के लिए या मेडिसिन के लिए, बिग फार्मा के लिए, डॉक्टर्स के लिए यह बहुत ही अच्छा गोचर कहा जा सकता है।
भगवान कहते हैं ज्ञान से पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। गीता में कहते हैं न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते, और ज्ञान वह है जो दूसरों का भला करे। कन्या कम्युनिकेशन की राशि है, केतु सत्य का ग्रह है, तो कन्या में केतु टू द पॉइंट कम्युनिकेशन देता है। केतु इज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लैनेट, सो सब्सटेंस माइनस दी हाइपरबली, सीइंग एज इट इज, सेइंग एज इट इज, प्योर ऑनेस्ट परसेप्शन। तो केतु का यहाँ संदेश है, सत्य बोलिए। अब जो सबसे अच्छी बात होने वाली है इस 18 महीने में, वह 1 मई 2025 को जब गुरु वृष राशि में आ जाएंगे तो वहाँ से वह 5वीं दृष्टि से केतु को देखेंगे 1 साल तक। यह 2024-25 की सबसे अच्छी घटना और सबके लिए सबसे अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि बुद्धि की राशि कन्या में ज्ञान के ग्रह गुरु द्वारा आत्म अनुसंधान के कारक केतु का मंथन और उससे आत्मबोध की उत्पत्ति, यही केतु के इस गोचर में सबसे अच्छी बात होने वाली है। तो अच्छी शुद्ध बुद्धि जो ईश्वर के चरणों में लगी रहे। गुरु ज्ञान है, केतु मोक्ष है। जो लोग भी स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्टेड हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा यह समय आने वाला है। धरती पर कुछ समय ऐसे होते हैं जब ग्रहों की गति ऐसी होती है जो आत्म अनुसंधान के लिए अच्छी होती है। प्योर ऑनेस्ट वाइब्रेशंस धरती को बहुत घेरे रहती हैं, यही वह समय होने वाला है। गीता 9वें अध्याय 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्वैवम आत्मानम मत्परायणः, यानी सदैव मेरे बारे में सोचो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। अपना मन व शरीर मुझे समर्पित करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। यह 2024-25 का केतु का आपको संदेश है। अगर आप ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, अपने मानव जीवन का लाभ लेना चाहते हैं, तो इससे अच्छा समय बहुत सालों के बाद ही आपको दोबारा मिलेगा। तो यह तो अच्छी बात हुई। तो क्या सब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ समस्याएं नहीं आएंगी? यहीं से देखते हैं क्या बुराइयां हो सकती हैं, क्या तकलीफ़ें, कैसे बचें, उपाय उसके बाद। तो सबसे पहले देखिए, केतु शनि की 7वीं दृष्टि में आ जाएंगे, इसलिए केतु के ऊपर जब शनि की दृष्टि होती है तो समस्याएं आती हैं। जब शनि मीन राशि में आएंगे तब होगा। अंत के 2 महीने में आपको बहुत अधिक सतर्क होकर रहना चाहिए। ओवर थिंकिंग, निहिलिस्टिक व्यू यानी दुनिया बेकार है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यानी कुछ न कुछ तो गड़बड़ झाला है, कुछ तो षड्यंत्र है, हमेशा ऐसा निगेटिव सोचते रहना, लोगों को शक की निगाह से देखते रहना और अपने लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बनाते रहना, यह एक निगेटिव बात होगी। शनि श्रम है और केतु को जब देखेगा तो काम में अरुचि हो जाएगी। थॉटलेस रेजिग्नेशन से बचिएगा। शनि जब 2020 से 22 तक मकर राशि में थे और केतु 2022 में तुला राशि में आए तो शनि की दृष्टि में आ गए, तब रेजिग्नेशंस का एक ट्रेंड चला था। बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा से अपनी नौकरी पूरी दुनिया में छोड़ी थी। अभी फिर से जब शनि की दृष्टि में केतु आएंगे 2025 में, तो फिर यही समस्या आएंगी, क्योंकि शनि श्रम है, लेबर मार्केट, और जब वो केतु को देखता है तो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस करता है। इसलिए यहाँ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको अंत के 2 महीनों में केतु की दशा में। केतु जिस राशि या जिस ग्रह से, जिस भाव से गुजरता है, वहाँ से जुड़ी अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फेस कीजिए, उनको फेस करके उनसे मुक्त होइए, वहाँ से भागिए नहीं। भागेंगे तो समस्याएं और बढ़ेंगी। पर अल्ट्रा परफेक्शनिस्ट होने का प्रयास मत कीजिएगा। डोंट ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग जस्ट दिस डे, टुडे इटसेल्फ। व्हेन यू हैव ए हैमर इन हैंड, एवरीथिंग लुक्स लाइक ए नेल। तो बहुत अधिक प्रयास मत करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर आप अपने लिए समस्याएं क्रिएट करेंगी। स्पेशली यहाँ हेल्थ की प्रॉब्लम्स एंग्जाइटी की वजह से और छुपी हुई जो आपकी बीमारियां हैं वह सामने आ जाएंगी और आपको जल्दी उनका सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा। बार बार डॉक्टर बदलना पड़ेगा, दवाइयाँ बदलनी पड़ेंगी, लेकिन आपको सॉल्यूशंस जल्दी मिलेंगे नहीं। घबराइएगा मत। अब मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ कि क्या करके हम केतु की समस्याओं से बचें। जैसा मैंने कहा था, कन्या राशि में केतु हैं तो कन्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे।
तो कन्या के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कीजिए, उसके लिए डोनेट कीजिए या उनकी शादी के लिए डोनेट करें। यह एक अच्छा उपाय होता है। कन्या की जो जड़ी है इस राशि की, उससे हम इंग्लिश में एलोवेरा कहते हैं। उसका आयुर्वेदिक नाम गृह कन्या या गृहत कुमारी भी है। तो एलोवेरा का आप प्रयोग करें। अगर आपको सूट नहीं करता है तो उसकी एक छोटी सी जड़ या टुकड़ा उसका अपनी जेब में केसरिया रंग के रुमाल में डालकर रखें। शिव पुराण में कन्या एक नदी का भी नाम है। तो अगर आपको सेहत की समस्या बहुत अधिक होती है तो नदी में एलोवेरा का एक छोटा सा टुकड़ा बहा दीजिए, डाल दीजिए। इससे सेहत की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ साथ केतु से और अधिक आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए केसर, हल्दी या चंदन का तिलक अपनी नाभि पर लगाएं। यह उपाय हुए। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को दबा दीजिए। अब आपको इस ट्रांजिट से जुड़े हुए कुछ सवाल अगर हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं अधिक से अधिक सवालों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब 12 राशियों का राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए केतु का गोचर आपके छठे भाव से हो रहा है। छठे भाव से गुजरता हुआ हर पाप ग्रह शुभ परिणाम ही देता है, लेकिन केतु के साथ कुछ ड्यूअल नेचर है। यहाँ केतु आपको जॉब मार्केट में तो सक्सेस दे देगा, यानी नौकरी में आपको सफलता मिल जाएगी। विशेष तौर पर जब गुरु जो आपके भाग्य के मालिक हैं, जब अगले साल मई से केतु को देखेंगे तो छठे भाव को भी देखेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ छठा भाव में जब केतु जाता है तो वह पुरानी बीमारियों को जो छुपी होती हैं उन्हें सामने उजागर कर देता है, या कुछ ऐसी समस्याएं जिनसे आप किनारा करना चाहते थे, जो सामने आती भी थीं तब भी आप उन्हें अंडर द कारपेट ब्रश करने की कोशिश करते थे, ब्रश असाइड, वह अभी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी और वह नहीं जाएंगी। आपको उन्हें फेस करना ही पड़ेगा। केतु जिस घर से भी जाता है उस घर की इनसिक्योरिटीज से हमारा वास्ता हो जाता है। तो छठा घर रोग, शत्रु और ऋण का है। जो चीज़ें आप डिफर कर रहे थे वह अभी आपको फेस करनी पड़ेंगी और उनका सामना करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि अगले साल गुरु आपको मदद देंगे, लेकिन जब तक गुरु की दृष्टि नहीं आती है तब तक आपको समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। सेहत का विशेष ध्यान रखिए। जॉब प्लेस पर किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है उससे आप कर सकते हैं। वृष राशि के लिए केतु का गोचर आपके 5वें भाव से हो रहा है। 5वें भाव को विद्या का भाव कहते हैं, विचारों का घर है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देता है केतु 5वें घर में, यानी ऐसी समस्याएं सुलझाने की क्षमता जो आमतौर पर किसी के पल्ले नहीं पड़ती हैं। यहाँ का केतु ईश्वर प्रणिधान देता है, यानी भगवान में रुचि देता है, ईश्वर के प्रति उन्मुखता देता है। यही सबसे अच्छा होता है। केतु 5वें घर में होता है तो मंत्र जाप के लिए, खास तौर पे अजपा जप के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी तरह की योग निद्रा की साधना करना चाहते हैं, एकांतवास करना चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छा है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में है, जैसे कोई पीएचडी कर रहा है, उसके लिए यहाँ का केतु बहुत अच्छा परिणाम देगा। थीसिस उसकी बहुत शार्प और पॉइंटेड हो सकती है, तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अच्छा परिणाम देता है। खास तौर पर वह विद्यार्थी जो मन लगाकर पढ़ते हैं, अधिक समय देते हैं और सॉलिट्यूड में पढ़ते हैं, यानी अकेले, तो उन लोगों के लिए यहाँ का केतु अच्छा परिणाम देगा। इसकी दृष्टि 7वीं 11वें भाव पे जा रही है, जहाँ से राहु भी गोचर कर रहे हैं, तो धन का लाभ देगा। इसकी 9वीं दृष्टि सीधे सीधे आपकी राशि के ऊपर जा रही है और 5वीं दृष्टि भाग्य के ऊपर। तो केतु जहाँ भी देखता है उस जगह को इंस्टिगेट करता है, यानी कुछ परिवर्तन के लिए आपको बाध्य करेगा। हाँ, संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंता आपको ज़रूर हो सकती है, वहाँ से आपको सावधानी रखनी चाहिए। नौकरी के लिए अच्छा समय माना जा सकता है। कुल मिलाकर वृष राशि वाले लोगों के लिए केतु का गोचर ज़्यादातर अच्छा माना जाएगा। अगर संतान पक्ष और मानसिक कुछ कष्ट को छोड़ दें, कुछ उलझनें तो बनी रहेंगी अभी भी, लेकिन वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर लीजिए, उनसे भी राहत मिल जाएगी। मिथुन राशि के लिए केतु का गोचर आपके चौथे भाव से हो रहा है। चौथा भाव चंद्रमा का नेचुरल स्थान है।
केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, इसलिए चौथे घर से गुजरता हुआ केतु कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। मन में चिंता देता है, माता को कष्ट देता है, परिवार में विवाद देता है, घर में किसी तरह की तकलीफ या वास्तु के दोष क्रिएट करता है। लेकिन जब बृहस्पति की दृष्टि आएगी अगले साल मई से केतु पर, तो केतु के नेगेटिव परिणामों में आपको कमी देखने को मिलेगी। केतु की ऊपर जब बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो बृहस्पति आपके काम के घर के मालिक यानी 10वें घर के, और केतु 10वें घर को देख रहे हैं, तो काम में आपको सम्मान भी मिलेंगे। वैसे भी देखिए राहु आपके 10वें घर से गोचर करेंगे। 10वें घर का राहु अचानक हमें बड़े उछाल वाले परिणाम देता है। तो केतु और राहु का कोऑर्डिनेटेड अप्रोच और उस पर से जुपिटर का पुश आपके लिए काम के क्षेत्र में अच्छी सूचना है। यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे जा रही है। 4, 8 और 12 यह मोक्ष त्रिकोण कहे जाते हैं। यहाँ का केतु जो लोग मोक्षानुवासी होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है। मोक्ष अन्वेषी, मोक्ष अनुवासी, मोक्ष अनुशासी, बहुत सारे शब्द हैं। यानी जो लोग भी स्पिरिचुअल हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए यहाँ का केतु बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो 8वें भाव को जब देखेगा और अपनी 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा तो तीनों मोक्ष त्रिकोण केतु जोड़ देगा। मिथुन राशि के लोग जो एकांत साधना करना चाहते हैं, किसी तरह की छाया पुरुष साधना जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। काम में भी मन लगेगा आपका जब गुरु की दृष्टि आएगी, लेकिन काम से अधिक अभी आपको सॉलिट्यूड यानी एकांतवास पसंद है। तो किसी का ऐसा अगर कोई काम है जहाँ वह वर्क फ्रॉम होम करता है या रिसर्च के फील्ड में है जहाँ उसको रोज़ रोज़ अपने ऑफिस में कुछ सबमिशंस नहीं करने पड़ते हैं या लोगों से ज़्यादा नहीं मिलना पड़ता, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए, घर में शांति बनी रहेगी। कर्क राशि के लिए केतु का गोचर 3रे भाव से हो रहा है। 3रा भाव केतु को और राहु को सहज पसंद है। सभी तरह के पाप ग्रह या ऐसे ग्रह जो हमें संघर्ष कराते हैं, हमें हमारी डार्क रियलिटीज़ के सामने लेकर आते हैं, उन सब के लिए 3रा भाव बहुत अच्छा होता है। तो 3रा भाव उन सब चीज़ों को दिखाता है जिसे हम संघर्ष कहते हैं, इसीलिए हमारे बाजुओं को दिखाता है, हम जिनसे काम करते हैं। तो जो लोग आलसी हैं उनके लिए पाप ग्रह 3रे घर में जब आते हैं उन्हें बहुत भगाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, और अगर तब भी आप काम नहीं करना चाहते हैं तो यह ग्रह बहुत बुरा परिणाम देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेहनती होते हैं, दौड़ धूप से नहीं कतराते, मेहनत से नहीं हिचकिचाते, उनके लिए 3रे घर का राहु केतु का गोचर अच्छा होता है। तो यहाँ केतु यात्राओं का कारक है, 3रा घर भी यात्राओं को दिखाता है। जो लोग भी ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, कहीं आर्ट फॉर्म्स में है, स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स, जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कर रहा है, किसी डीप रिलीजियस म्यूज़िक को बना रहा है, उन सब के लिए यहाँ पे अच्छे परिणाम मिलेंगे। केतु यहाँ पर कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। हालांकि केतु बाकी सब जगह कम्युनिकेशन को ब्लंट करता है, लेकिन यहाँ यह काफ़ी पॉइंटेड कम्युनिकेशन देता है, स्पेशली अगर उसमें स्पिरिचुअल टोन या फर्वर हो तो। यानी जो लोग भी ऐसा साहित्य लिखते हैं जो आध्यात्मिक हो या साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, फिलॉसफिकल हो, उनके लिए यहाँ पे अच्छा है। किताबें छप सकती हैं आपकी, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि आएगी जो ज्ञान के ग्रह हैं और आपकी कुंडली के 9वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। केतु की हालांकि 5वीं दृष्टि आपकी जीवन साथी के घर पे आएगी, व्यापार पे आएगी, कुछ चीज़ें तो ज़रूर हिलाएंगे। 9वीं दृष्टि भाग्य पे आएगी तो अच्छा है। 11वीं इनकम के घर पे जा रही है, इनकम भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर भाग दौड़ बहुत बढ़ रही है, और अगर आप मेहनत करने के तैयार हैं तो जैसे ही गुरु की दृष्टि केतु पर आएगी आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप बहुत भागेंगे। लेकिन कुछ समस्याएं जो मैंने बताई थी वो अगर आएँ तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लीजिए। सिंह राशि के लिए केतु 2रे भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु को 2रा भाव बहुत अधिक पसंद नहीं है, स्पेशली अगर व्यक्ति झूठ बोलता हो तो उसका खजाना खाली कर देता है केतु। इसलिए केतु अगर 2रे घर से जा रहे हैं जो वाणी का कारक है और हमारी ट्रेजरी का कारक है, बैंक बैलेंस का, तो अपने व्यवहार में, आचरण में शुद्धता, शुचिता और पवित्रता रखिए, नहीं तो आपको धन हानि कराएंगे। यही नहीं, 2रा भाव मुख का भी होता है, यानी खाने का भी। तो यहाँ पर खाने पीने पर बहुत अधिक आपको संयम रखना पड़ेगा। तो झूठ बोलेंगे यार, गलत खाएंगे
तो वह बीमारियों के रूप में आपको रिजल्ट में आएगा। यहाँ केतु की सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख आप लोगों को यही मिल रही है, क्योंकि यहाँ 8वें घर के स्वामी बृहस्पति भी केतु को देखेंगे। 8वां घर भी बीमारियों का कारक होता है, तो समस्याएं केतु बढ़ा सकते हैं। राहु केतु का दूसरा 8वां गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि बृहस्पति यहाँ से 5वें घर के आपकी राशि के स्वामी हैं, जो संतान और विद्या का भी है, एडवाइजरी का है, वो केतु भी एडवाइज़र हैं, स्पिरिचुअल एडवाइज़र। तो अगर आप गुरु की तलाश में हैं तो आपको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। यह एक यहाँ अच्छी बात दिख रही है। या अगर आप एकेडमिक्स में हैं, यानी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हैं, स्टूडेंट खुद हैं और मेहनत करते हैं, या टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो इन सब लोगों के लिए अच्छा यहाँ योग रहेगा। लेकिन कुल मिला जुला कर यहाँ सिंह राशि वाले लोगों के लिए केतु का गोचर बहुत अच्छे परिणाम नहीं लेकर आ रहा है। आपको सोच समझकर अपने एक्शंस लेने चाहिए और किसी तरह के सडन इंस्टिंक्टिव रिजल्ट से या ऐसे अप्रोच लेने से बचिए, नहीं तो आपको समस्याएं आ सकती हैं। खासतौर पर धन का नाश हो सकता है अगर आपने इंस्टिंक्टिव इन्वेस्टमेंट्स किए तो सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। कन्या राशि के लिए केतु आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। राशि के ऊपर से जब केतु गोचर करते हैं तो मानसिक उलझन बढ़ाते हैं। केतु मुख्य रूप से आध्यात्मिकता के ग्रह हैं और पहला घर हमारा स्टेटस दिखाता है। तो अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं तो आपके ज्ञान की वजह से आपका स्टेटस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप में स्पिरिचुअलिज्म नहीं है या शो स्पिरिचुअलिज्म है तो केतु आपको यहाँ बेयर कर देंगे, यानी आपकी सच्चाई जग के सामने आ जाएगी। तो जो भी कहते हैं या करते हैं उस पर टिके रहिए, सत्य का दामन थाम कर चलिए, नहीं तो आपके स्टेटस में फॉल होगा। यानी काम की जगह में बिल्कुल ईमानदारी रखिए, किसी से कुछ वचन दीजिए तो उसे पूरी तरह से निभाइए, नहीं तो आपको इसका दंड केतु देंगे। यहाँ पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी जब केतु के ऊपर आएगी तो बृहस्पति आपके जीवन साथी के घर के, व्यापार के घर के स्वामी हैं। वहाँ कुछ आपको लाभ केतु दे सकते हैं, क्योंकि केतु अगर बृहस्पति के साथ जुड़ जाते हैं और बृहस्पति अच्छे घर के स्वामी हैं कुंडली में, तो केतु लाभ देते हैं, एक तरह का राजयोग भी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ नुकसान ही करेंगे, कुछ अच्छे परिणाम आपको ज़रूर देंगे, धन की वृद्धि दे सकते हैं, क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे और 9वें भाव पे जाएगी। दोनों धन के भाव माने जाते हैं, तो धन का लाभ केतु दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जो सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। जो सच्चाई का रास्ता छोड़कर चाहेंगे पैसे कमाना और स्टेटस कमाना, उन्हें उल्टा होगा। केतु सबक सिखाएंगे, क्योंकि केतु क्रूअल प्लैनेट माने जाते हैं। जब सबक सिखाने पर आते हैं तो शनि से भी अधिक तकलीफ देते हैं। इसलिए आप संभल कर रहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर लीजिए। तुला राशि के लिए केतु का गोचर 12वें भाव से हो रहा है। राहु और केतु का गोचर तुला राशि के लिए बहुत अच्छे एक्सिस से हो रहा है। राहु 6ठे घर से, केतु 12वें घर से गोचर कर रहे हैं। मोस्ट आइडियल एक्सिस कहा जाता है राहु केतु का यह। केतु 12वें घर में मुक्ति कारक माने जाते हैं, वह भी कन्या राशि में, यानी बुद्धि के सहारे मुक्ति, यानी अच्छी सोच और उस सोच पर एक्ट करने से अच्छे परिणाम। यही केतु का आपके लिए संदेश है। केतु वाणी का भी कारक माना जाता है, केतु संतान का भी कारक माना जाता है। तो 12वें घर में अगर हो, धर्म के घर में, तो कभी भी झूठ न बोलें। यहाँ केतु यही आपको सिखाता है। राहु की दृष्टि हमेशा केतु पर रहती है, यानी राहु आपको सांसारिकता में डूबने को कहता है और केतु उससे बचने की सलाह और सीख देता रहता है, आपको हमेशा पुल अवे करता रहता है। राहु ट्राइज टू ब्रिंग यू इनटू द वर्ल्ड, केतु ट्राइज टू पुल यू आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यही टग ऑफ वॉर है जिसकी वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं। केतु 12वें घर में आता है तो हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से जल्दी छूटने के मौके देता है। इस मौके का अच्छा फ़ायदा उठाइए। 12वें घर का केतु स्पिरिचुअल पिलग्रिमेजेस देता है, यानी धार्मिक यात्राएं। महादेव की यात्रा प्रदेश की करें, उससे बहुत अधिक लाभ होगा। राहु केतु के देवता भगवान शिव माने जाते हैं। 12वें घर में केतु हो तो महादेव की यात्रा करनी चाहिए, ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी चाहिए। केदारनाथ जा सकते हैं, किसी भी ज्योतिर्लिंग धाम में जाकर दर्शन करने से तुला राशि वाले लोगों को केतु के और भी अच्छे परिणाम देखने को ज़रूर मिलेंगे। केतु 12वें घर में है और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, केतु
स्मॉल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को दिखाता है, जैसे सॉफ्टवेयर चिप्स या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स या स्मॉल मेडिसिन्स जैसे वैक्सीन्स या किसी तरह का रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। तो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ काम अगर आप करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो यहाँ केतु आपको अच्छे फ़ायदे देगा। विदेशों तक आपको अपना काम एक्सपेंड करने के मौके देगा। यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर आएगी। तो 12वां घर तो है ही यात्राओं का, और चौथा घर वाहन का है। केतु आपको यात्राओं में और अधिक पुश करेगा, भाग दौड़ और अधिक बढ़ने वाली है। केतु यहाँ से 7वीं दृष्टि से आपके छठे रोग स्थान को भी देखेगा, रोगों में भी शांति देगा, और 9वीं दृष्टि से आपके 8वें स्थान को देखेगा। तो पुरानी कुछ समस्याएं अगर होंगी भी, जैसे कोई लीगल इश्यूज़ हैं, वह शांत हो जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु का अभी जो गोचर चल रहा है उसमें आपके सामने शत्रु टिक सकें ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता है। जब बृहस्पति की इस पे दृष्टि आएगी तो यह और एक्सपेंशन में चला जाएगा, तो अच्छे योग आपके और बढ़ेंगे। तो राहु केतु दोनों का गोचर आपके लिए अच्छा हो रहा है। इस परिणाम को और अच्छा करने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें ज़रूर कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए केतु का गोचर आपके 11वें भाव से हो रहा है, लाभ भाव से। 11वें भाव से सभी ग्रह प्रसन्न होकर गोचर करते हैं, क्योंकि 11वां भाव लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है। जैसे हमें कुछ अच्छा पाने की इच्छा होती है, ग्रहों को भी अच्छे घरों से जाने की इच्छा होती है, ताकि वह हमारा कल्याण कर सकें। इसीलिए महर्षि पराशर कहते हैं 11वां भाव लाभ है, और वहाँ बैठे सभी ग्रह चाहे कमज़ोर हों या मजबूत हों, हमें फ़ायदा ही देते हैं। कमज़ोर होंगे तो कम लाभ देंगे, मजबूत होंगे तो बहुत अधिक लाभ देंगे। यहाँ आपकी राशि के 11वें भाव में कन्या राशि आती है, जिसमें बुध है। कन्या बुध की राशि है, उसमें केतु है। जब यहाँ पे बुध आएंगे, जब भी इस 18 महीने में, तब आप देखिएगा उस समय आपका लाभ बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा। या जब भी मंगल का संबंध इस केतु से बनेगा, तो आपके लाभ में और बढ़ोतरी रहेगी। तो पूरे वर्ष देखते रहिएगा मंगल और बुध का संबंध 11वें भाव से केतु से कब बन रहा है, उसमें आपको बहुत लाभ होगा। वहीं जब बृहस्पति की दृष्टि 1 मई 2024 से केतु पर आएगी, 5वीं दृष्टि, तो बृहस्पति तो आपके दोनों धन भाव के स्वामी हैं, दूसरे और 5वें भाव के, तो धन कमाने के स्रोत और बढ़ेंगे। केतु कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाएंगे, स्पेशली जो लोग भी समाज के सम्मानित लोग हैं उनसे आपके संपर्क बढ़ेंगे और उनसे लाभ होगा। यहाँ से केतु 5वीं दृष्टि से तीसरे घर को देखेंगे, तो यात्राओं को बढ़ाएंगे, भाइयों से लाभ होगा। 7वीं दृष्टि से संतान पक्ष को देखेंगे, विद्या को देखेंगे, उसमें भी बढ़ोतरी देंगे। और 9वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को देखेंगे। तो जीवन साथी को कुछ तकलीफें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन मई 2024 के बाद नहीं, तब तो गुरु की दृष्टि में आने से केतु शांत हो चुके होंगे। तो केतु का गोचर आपके लिए अच्छा है। इसको और अच्छा करने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। धनु राशि के लिए केतु का गोचर आपके 10वें भाव से हो रहा है। 10वें भाव में केतु कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, लेकिन जब इनका संबंध आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति से हो जाएगा, जो कि 1 मई 2024 से 1 साल के लिए केतु को देखना शुरू करेंगे अपनी 5वीं दृष्टि से, तब यहाँ केतु आपके लिए राजयोग क्रिएट कर देंगे। क्योंकि केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर केंद्र स्थान के किसी स्वामी के साथ किसी तरह से भी संबंध में आए तो केंद्र का बल देने लगते हैं और उसका फल देने लगते हैं। तो यहाँ केतु जब कन्या राशि में है और गुरु की दृष्टि है, तो गुरु का सारा फल लेकर वह 10वें भाव में देंगे। 10वां भाव कर्म स्थान है, यानी आपकी राशि के स्वामी मानो साक्षात स्वयं कर्म में आ गए, यह फल आपको मिलने लगेगा। यही केतु की खासियत है कि जिस ग्रह द्वारा देखा जाता है उसका भी पूरा फल ले लेता है। तो यहाँ तो केतु गुरु के मित्र हैं और गुरु राशि के स्वामी हैं, तो आपके लिए अच्छा है। हालांकि मई तक, यानी नवंबर से लेके अप्रैल 2024 तक, नवंबर 2023 से अप्रैल एंड 2024 तक आपको कार्यस्थल पर सावधानियां रखनी पड़ेंगी, क्योंकि केतु अकेले होंगे, किसी की दृष्टि नहीं है, गुरु का कोई सहयोग नहीं है, तो आपको तकलीफ़ें हो सकती हैं। सडन नी जर्क रिएक्शन से बचिए। काम की जगह पर किसी से झगड़ा कभी मत कीजिएगा। कोई भी फाइल साइन करते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रोसेस करते हैं तो बहुत अधिक सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, परेशानियां हो सकती हैं आपको। तो 6 महीने ज़रा ठीक से आप चलिए, उसके बाद जब गुरु आ जाएंगे तो आपकी चाल को वह खुद ही संभाल देंगे और आगे भी ले जाएंगे। तो यहाँ से केतु 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे,
घर में कुछ न कुछ कलह विवाद हो सकते हैं, उनसे आपको बचना पड़ेगा। मन में तो चिंताएं डाल कर रखेंगे ही। गुरु जब आएंगे तो चिंताओं का समाधान कर देंगे, लेकिन चिंताएं कंटिन्यूअसली आती रहेंगी, उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता। नवीं दृष्टि से आपके रोग शत्रु ऋण को देखेंगे तो इन सब को समाप्त कर देंगे, शमन हो जाएगा इन सब का। अच्छी बात है। और जब पांचवी दृष्टि से आपके दूसरे घर को देखेंगे तो आपकी ट्रेजरी में वृद्धि करेंगे, खासतौर पे अगले साल तो धन कमाने के रास्ते और खोलेंगे। केतु के बहुत सारे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। जो लोग भी टीचिंग में हैं, स्पिरिचुअल फील्ड्स में हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा यह योग बनने जा रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें करेंगे तो नवंबर से अप्रैल तक आपकी रक्षा होती रहेगी। मकर राशि के लिए केतु का गोचर 9वें भाव से हो रहा है। 9वां भाव धर्म का है, आध्यात्म का, भाग्य और देवता का है। तो केतु जब यहाँ से गुजरते हैं तो हमारी इन सब चीज़ों में आस्था व रुचि बढ़ती है। यह बातें और बढ़ जाएंगी क्योंकि अगले साल 1 मई से बृहस्पति की भी दृष्टि पूरे 1 वर्ष तक केतु पर रहेगी। तो केतु और अधिक धार्मिक हो जाएंगे, आपको धार्मिक बनाएंगे और इसका फल आपको मिलेगा। भगवान गीता में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अभी आप धार्मिक रहेंगे तो आध्यात्मिक विकास तो होगा ही, सांसारिक लाभ भी मिलेंगे और शनि की 7.5 में आपको शांति भी मिलेगी। तो यहाँ केतु आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आ रहे हैं। तीसरे 9वें भाव का राहु केतु का एक्सेस अच्छा माना जाता है। तीसरे भाव में आपके राहु अभी गोचर कर रहे हैं, 9वें भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। अच्छा गोचर है। यहाँ से अगर आप आध्यात्मिक हैं तो केतु की 5वीं दृष्टि राशि के ऊपर जाएगी। धर्म पुराण पढ़ने में, धार्मिक प्रदेशों की यात्राओं में आपको बहुत मन लगेगा। वैसे भी इसकी 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे जाएगी, यात्राओं के घर पे, तो यात्राएं कराएंगे। हाँ, संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंता आपको बनी रहेगी। केतु पंचम भाव को भी देखेंगे। बट हायर स्टडीज़ के लिए अगर जाना चाहते हैं या जो हायर स्टडीज़ में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनके लिए बहुत अच्छा। विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए या अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, उन सब के लिए केतु यहाँ पढ़ने की बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें ज़रूर कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए केतु का गोचर 8वें घर से हो रहा है। 8वें घर से जाता हुआ केतु सिर्फ आध्यात्मिक लाभ दे सकता है और सांसारिक लाभ तो नहीं दे सकता है। शनि की 7.5 चल रही है, मन में उलझन रहेगी, लेकिन केतु 8वें घर से जब चलेगा तो वह अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें घर को देखेगा और 9वीं दृष्टि से चौथे घर को देखेगा। यह जो 4, 8, 12 3 भाव हैं, इन्हें ज्योतिष में मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। तो मोक्ष के घरों को केतु एक्टिवेट करेगा। यह इस गोचर की सबसे बड़ी विशेषता होगी। उस पर भी जब गुरु की दृष्टि आएगी तो आत्म अनुसंधान की प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी, जो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था। तो शनि की 7.5 के प्रभाव में आपको केतु का गोचर कुछ राहत तो नहीं दे रहा है, बल्कि आपके खर्चे बढ़ा रहा है, मन में उलझन बढ़ा रहा है। लेकिन जो लोग भी साधना करना चाहते हैं उनके लिए इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा। शनि की 7.5 भी आदमी को आत्म मंथन पर मजबूर करती है और उस समय में अगर केतु का ऐसा गोचर आ जाए, 8वां घर का, 8वां घर गहराई को दिखाता है। ज्योतिष कहता है 8वें घर से पाताल का विचार करिए, अपने अवचेतन मन का विचार करिए, पूर्व जन्मों का और पितरों का भी विचार करें। तो बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम छोड़ आए हैं अधूरा, वह सारे काम हमें अब करने पड़ेंगे, वह हमारे सामने आ जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। अगर भागेंगे तो केतु तकलीफ देगा। फेस योर रियलिटीज़ एंड पास्ट डीड्स ऑल्सो। उन्हें झेलिए तो आप मजबूत बनेंगे। यहाँ पर केतु आप अगर आध्यात्मिक रहेंगे तो आपको समस्याओं से बचाता रहेगा। समस्याएं आएंगी लेकिन आपका बचाव होता रहेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा। मीन राशि के लिए केतु का गोचर आपके 7वें घर से होगा। 7वें घर से बैठा हुआ केतु जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ खटास ज़रूर क्रिएट करता है, काम को लेकर उलझने बनाता है। राहु जहां आपको अति आत्मविश्वास देता है राशि के ऊपर बैठकर, वहीं केतु 7वें घर में बैठकर आदमी को पारिवारिक उलझने देता है। तो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और उसका पैर पीछे से उसके परिवार की वजह से फंसता है। यह आप देखेंगे। विशेष तौर पर आप लोगों की अगर शनि की 7.5 शुरू ही हो चुकी है तो उसके भी कुछ निगेटिव परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। तो क्या सिर्फ निगेटिव परिणाम देंगे केतु मीन राशि को? नहीं, ऐसा नहीं है। केतु राजयोग भी करते हैं। केतु
आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति द्वारा जब 5वीं दृष्टि से देखे जाएंगे तो बृहस्पति का परिणाम देना शुरू कर देंगे। यही केतु की खासियत होती है कि जिस ग्रह के साथ दृष्टि संबंध में होते हैं उस ग्रह की सारी शक्ति सोख कर वही देना शुरू कर देते हैं। तो केतु अगर केंद्र स्थान के किसी स्वामी के साथ संयोग में हो और केंद्र से ही गोचर करें तो बड़ा राजयोग भी बनाते हैं। तो आपकी राशि के भी स्वामी हैं बृहस्पति और कर्म स्थान के भी स्वामी हैं। उनका जब अगले साल मई में केतु से दृष्टि संबंध हो जाएगा तो आपको अचानक काम में नए परिवर्तन मिलेंगे, कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, प्रमोशंस भी हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले नवंबर से लेकर अप्रैल तक आपको बहुत सोच समझकर अपने निर्णय लेने पड़ेंगे। घर में किसी तरह के वाद विवाद से बचना पड़ेगा। जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से किसी तरह के आर्गुमेंट से बचिए, नहीं तो लीगल ट्रबल्स भी आपको आ सकती हैं। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। राहु के राशि परिवर्तन का वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगर केतु के अन्य वीडियोस भी आप देख रहे होंगे, इन्हें भी आप चाहें तो देख सकते हैं। मुझे आशा है अभी तक आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।